को पक्का धोखा होगा, वो लड़का उसको या तो मेरे बच्चों को मारेगा या मेरी बच्ची के साथ में कोई ऐसा कांड करेगा। उसके बाद तो सर प्रशासन ढूंढेंगे, फिर क्या मतलब हुआ? मेरे आज तो मर गए ने, मरने के बाद क्या ढूंढो? आज ढूंढ के लाओ। वो लगभग 4-5 साल से इंस्टाग्राम से रीलें बनाती थी और अश्लील फोटो भी भेजती थी। इसका फोन को मैंने कभी कभी जांच किया तो मेरे को फोन द्वारा पता लगा। जिसे मैं मना करता था तो वो भी कहती है कि मैं नहीं करती, जाओ मिस्टेक तो मैं चलाऊंगी। उसके पीयर पक्ष वाले उनकी काफी पक्ष लेते थे कि ये इंस्टाग्राम चलाने से आपको क्या आपत्ति है, चलाएगी ये। ससुर होने के नाते भी मेरी कोई इज्जत नहीं करती। साला जी को बोला तो वो वैसे ही चलेगी। इंस्टाग्राम से ही उसका पहले किसी 2-3-4 लड़कों से था, जो भी इंस्टाग्राम चलाती थी उसी से बात करती थी, व्हाट्सएप से बात करती थी, उसी को उसी टाइम पे डिलीट कर देती थी। नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारी मीडिया टीम आ रखी है बंजारी बंजारी जो कि टाटगढ़ थाना क्षेत्र में आता है। बंजारी में हमारा आने का जो कारण था, पीछे आप हमारे देख सकते हो कि एक व्यक्ति बैठे थे और इनके एक पुत्र बैठे हैं। ये दोनों बाप बेटा बैठे हैं हमारे साथ में। एक महिला है जो 2 बच्चे को लेकर पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, वो मिसिंग है। महिला अपने पियर में रहती थी और लगभग 1.5 महीने से वो लापता है। दोनों जो छोटे बच्चे थे वो महिला के साथ में हैं। उनके जो ससुर जी है ये और ये उनके हस्बैंड है, काफ़ी परेशान हैं और टाटगढ़ पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इनका ये भी कहना है कि जो इनकी बहू थी, वो इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती थी। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल जी, आपकी जो बहू है, कितने टाइम से इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी? वो लगभग 4-5 साल से इंस्टाग्राम से रीलें बनाती थी और अश्लील फ़ोटो भी भेजती थी। उसका फ़ोन को मैंने कभी-कभी जाँच किया तो मेरे को फ़ोन द्वारा पता लगा। जिसे मैं मना करता था, तो वो भी कहती है कि मैं नहीं करती, जाओ मिस्टेक तो मैं चलाऊँगी। उसके पीयर पक्ष वाले उनकी काफ़ी पक्ष लेते थे कि ये इंस्टाग्राम चलाने से आपको क्या आपत्ति है, चलाएगी ये तो। इसलिए वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सालों से चलाती थी, फ़ोन भी उसके भाई ने कहीं से दे रखा था, मैं मना करने के ऊपर मुझे कई ऐसे आप लफ्ज़ों का प्रयोग करके बोलती थी, ससुर होने के नाते भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करती। आपका क्या नाम है? भगवान सिंह। भगवान जी, क्या वो कितने टाइम से इंस्टाग्राम चला रही थी आपकी वाइफ? 4-5 साल हो गए लगभग। आपने कभी मना करने की कोशिश नहीं की? मना किया था, मान नहीं रही थी, मैं ऐसे ही चलाऊँगा, ऐसे ही करूँगी। नहीं समझाया कि इंस्टाग्राम अच्छी चीज़ नहीं है? समझाए तो वो पीयर पक्ष को वो बोला था, ससुर में तो बोला था, ससुर को बोला था कि ऐसे ही चलाएगी भाई को। मेरे साला जी को बोला था कि वैसे ही चलाएगी। आपको लगता है कि इंस्टाग्राम की वजह से उसका जो किसी के साथ अफ़ेयर था? इंस्टाग्राम से ही उसका पहले किसी 2-3-4 लड़कों से था, जो भी इंस्टाग्राम चलाती थी, उसी से बात करती थी, व्हाट्सएप से बात करती थी, उसी को उसी टाइम पे डिलीट कर देती थी। ये मैंने काफ़ी बार खुद जाँच की थी, मेरे घर के अंदर मैंने घूमते-फिरते देखा, एक दिन उसका फ़ोन पड़ा था, मैंने जाँच किया, उससे बात का भी पता लगा, उसके पीयर के भी लड़के थे, उसके पश्चात ये प्रकाश चंद प्रजापत से तो काफ़ी टाइम से इन्होंने वार्तालाप करती थी, मैंने मना करने के ऊपर कहा कि इसको मैं छोड़ नहीं सकती। यही वर्ड बोलती थी, इंस्टाग्राम से ही बातें करती थी, इसलिए हमेशा वो इंस्टाग्राम चलाते समय उसको डिलीट करती थी। अश्लील बातें करती थी। अभी उसकी आपकी जो बहू है, उसको कितना टाइम हो गया और कि कौन-कौन उसके साथ में है? अभी मेरे दोनों मेरे पोते-पोती, पोता और पोती है, पोता दुष्यंत नाम है और लगभग साढ़े 9 साल का है, लड़की का नाम काम्या काम्या चौहान है, वो लगभग साढ़े 4 साल की है। उनको लेकर के और उनके पियर से 5 महीने पहले वो मेरे घर से ज़र-ज़ेवर सारा लेकर के चली गई थी। उसके पिताजी का कहना है कि वो सुबह मेरे को फ़ोन किया 10/9/2024 को कि तेरी बहू ज़र-ज़ेवर और तेरे बच्चों को लेके भाग गई है, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी, ढूँढना है तो ढूँढ, मेरी तरफ से वो आज से मर गई है। इसलिए मेरा न तो कोई मतलब सहायता आपकी जो बहू है वो उनके उसके पियर से भागी है? पीर से भागी है, मैं नहीं कि मेरे से यहाँ से। पीर में गए उसके चाल-चलन खराब होने से वो अपने आप ही मेरे घर पे ना होते हुए भी चली गई उसके पीर में। कौन-कौन है? कितने सदस्य हो आप? मैं केवल मैं और मेरा बच्चा रहा है, मेरी बीवी को मरे हुए आज लगभग 18-19 साल हो गया है। मैं इनके पीछे मेरी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, बस मेरी सेवा मेरा लड़का कर रहा है। अच्छा, ये आपका छोटा लड़का है या? मेरा दोहता है, इसको मैं 9 महीने का ला के पाल-पोस के बड़ा किया, शादी-शुदा किया, बड़ा पढ़ाया-लिखाया, बच्चे-बच्ची हुआ, सब कुछ हुआ। खेती-बाड़ी सब उनके नाम कर दिया, आज मैं बेरोज़गार बिल्कुल भी हो गया हूँ ऐसे। मेरे बच्चे किसी तरह मेरे बच्चे और ज़ेवर लाके दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कहीं भी रह सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मेरे बेटा-बेटियों का मैंने उनका टट्टी 2-2 करके बड़ा किया मैंने। मेरे साथ सोते, उठते थे,
मैं उसके बच्चों की इसलिए स्कूल मीडियो में भी जाते थे, डेली मिलता था, तो भी मेरी बहू मेरे से मना करती थी उन बच्चों को कि इनसे नहीं मिलना है। मेरे से दूर करना चाहती थी वो किसी तरह। अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, क्या करूँ मैं? ये घर कितने साल रही थी वो? वो लगभग 10-11 साल से मेरे घर में, मेरे ससुराल में यहाँ रहती थी, लेकिन उसके जो हमेशा हाव-भाव और उसके चाल-चलन सही नहीं थे, लेकिन मेरे घरवाली ना होने के कारण मैंने सोचा कि कहीं घर बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने शांति काटी, ज़हर पीता रहा। इस तरह पे मेरे बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ये मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करेगी। ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, मालूम होता तो मैं पहले ही पीएर से उनके मेरे बच्चों को ले आता। जब आपको पता चल गया कि वो भागी तो पुलिस रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई, अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस में मैंने खुद जाके थाने में रिपोर्ट कराई, लगभग 10-12 दिन देखने के बाद में कोई रिपोर्ट उसके पिताजी नहीं कराने के बावजूद मैंने खुद जाकर के 24/9/2024 को एफआईआर कटाई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन वो वहाँ जब भी जाता हूँ तो वो उनका कहना यही है कि फ़ोन का उनका कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। उनके फ़ोन बंद आते हैं, तो बताओ हम किस तरह से ढूँढें? उनके संबंधियों में हम पता लगा दिया, उनके भी फ़ोनों के ऊपर कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, यही उनका कहना रहता है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से ढूँढूँ? तो सोना-चांदी कितना क्या ले गई साथ में? लगभग वो 8-9 लाख के सोना-चांदी ज़ेवर सब लेके चली गई है। मेरे और मेरी औरत के भी ज़ेवर लेके चली गई। दोस्तों इंस्टाग्राम जो आजकल यूज़र है, वो कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे मामले देखने को सामने आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम चलाते-चलाते किसी के कोई संपर्क कॉन्टैक्ट में हो जाता है और एक-दूसरे के साथ भाग जाते हैं। तो ऐसा ही जो ये मामला नज़र आ रहा है, कि जो आदत बन चुकी थी इंस्टाग्राम पे चलाना, उसपे रील अपलोड करना और उनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं इंस्टाग्राम की वजह से ही वो किसी के साथ गई है। तो पक्का धोखा होगा, वो लड़का उसको या तो मेरे बच्चों को मारेगा या मेरी बच्ची के साथ में कोई ऐसा कांड करेगा, उसके बाद तो सर प्रशासन ढूँढेंगे, फिर क्या मतलब हुआ? मेरे आज तो मर गए ना, मरने के बाद क्या ढूँढो? आज ढूँढ के लाओ तो आज ये जो अंकल है, जो ये व्यक्ति रोने पे मजबूर है, लेकिन टाटगढ़ पुलिस की तरफ से ये कहना रहता है कि उनका मोबाइल चालू नहीं है, उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये पुलिस भी अपनी ज़िम्मेदारी से बचती नज़र आ रही है। पुलिस की जो कार्यशैली है, उसपे भी सवाल खड़े तो होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी परेशान है, आर्थिक रूप से भी परेशान है। अपने दोनों पोते-पोती को रात-दिन ढूँढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे? और मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे किसी भी तरह मेरे बच्चे-बच्ची ढूँढ के दो, नहीं तो कि कांड ऐसे हो रहा है, उस तरह से मेरे बच्चे-बच्चियों को मार देंगे वो। और कुछ नहीं चाहिए, उसकी आशिकी का परिणाम है, मेरे बच्चे-बच्चियों के बर्बाद हो जाऊँगा। सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और एक परिवार को टूटने से आप बचा सकते हो, क्योंकि जो दोनों छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो इनकी बहू के साथ में ही हैं। आखिर वो कहाँ है, किस हालात में, कोई पता नहीं है। हालाँकि वो अपने पीयर से गई है, लेकिन रिपोर्ट इन्होंने करवाई है। लड़की के मम्मी-पापा ने उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। इनका कहना है कि लड़की के माँ-बाप का कहना है कि हमारी तरफ से वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लेवल पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस भी कहीं न कहीं खामोश नज़र आ रही है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें।